नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई महेंद्र बामू अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको इनसे जुड़ी जानकारी मिल सके। तो मैं आज राजस्थान की कला संस्कृति में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, राजस्थान की छतरियां। तो बात करते हैं हम छतरियों की। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि छतरी किसे कहा जाता है। सेठ साहूकार व राजा महाराजाओं को जहां पर जलाया जाता था उस स्थान पर उनकी स्मृति में एक इमारत बनाई जाती है, उसे छतरी कहा जाता है। तो देखते हैं, आज हम बात करेंगे 1 से 84 गंबुत की छतरियों के बारे में। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक खंबे की छतरी। एक खंबे की छतरी कहां पर है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। आगे मैं बात करूं इसी क्रम में, तो 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी है लाल सोड़ दौसा में। लाल सोड़ दौसा में। तो देखना, ये एक बंजारे की छतरी है। एक बंजारे की छतरी। किनकी छतरी है? बंजारे की छतरी। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बंजारे की छतरी कहां पर है, तो आपको बताना है कि लाल सोड़ दौसा। आगे मैं बात करूं इसी क्रम में, तो देखना 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी। तो देखना ध्यान से, 8 खंभों की छतरी कहां पर है? बारडोली उदयपुर में। तो 8 खंभों की छतरी है बारडोली उदयपुर में। ध्यान से सुनना है आपको, 8 खंभों की छतरी कहां पर है? बारडोली उदयपुर में। आगे मैं बात करूं तो ये किनकी छतरी है? ये महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की छतरी। बात करूं इस छतरी के निर्माण की, तो निर्माण ने किसने करवाया था? अमर सिंह फेस्ट ने। तो देखना, निर्माण अमर सिंह फेस्ट ने इनका निर्माण करवाया था। तो मैंने बात की थी 1 खंबे की छतरी रणथंभौर दौसा में और 6 खंभों की छतरी लाल सोड़ दौसा में, 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में। तीनों छतरियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जो भी बंदा या बंदी स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं वो जल्दी स्क्रीनशॉट दे लें। आगे मैं बात करूं छतरियों के क्रम में, तो देखना एक और 8 खंभों की छतरी है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो बात कर रहे हैं 4 नंबर पर 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। देखते हैं, ये राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा। राणा सांगा की छतरी। बात करूं निर्माण की, इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखना, निर्माण करवाया था अशोक परमार ने। अशोक परमार ने। उसी अशोक परमार की बात कर रहा हूं जिसने खाना युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो बात की थी 8 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में। आगे मैं बात कर रहा हूं 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो देखना, ये किनकी छतरी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज
सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो बात की थी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। आगे मैं बात करूं 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर दुर्ग, नागौर में। नागौर दुर्ग में किन की छतरी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है ये, 16 खंभों की छतरी। आगे ध्यान देना, आगे हम बात करेंगे और छतरियों की। तो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको इनमें से क्वेश्चन पूछने के ज्यादातर चांस रहते हैं। आगे मैं 7 नंबर पर बात करूं 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि कितने खंभों की छतरी है? 20 खंभों की छतरी है। देखना ये किन की छतरी है, इंपोर्टेंट छतरी है। भीम सिंह के सेनापति अखेराज सिंघवी की छतरी है। भीम सिंह के सेनापति अखेराज सिंघवी की छतरी है ये। आगे मैं बात करूं तो देखना 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो देखना रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में इनकी छतरी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी। तो ये किन की छतरी है? जेतर सिंह की छतरी है। जेतर सिंह की छतरी। निर्माण की बात करूं इस छतरी के बारे में, तो निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था अमीरदेव चौहान ने। अमीरदेव चौहान ने। तो ध्यान देना, यहां पर बैठ कर ये न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखते हैं एक और 32 खंभों की छतरी है। कहां पर है? प्रसिद्ध छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये जगन्नाथ कछावा की छतरी है। जगन्नाथ कछावा। जगन्नाथ कछावा की छतरी है। आगे मैं बात करूं तो 32 खंभों की छतरी के बारे में बात की थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है। अब देखते हैं आगे 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी है। तो देखना ये मुंशी महारानी की छतरी है। किनकी है? मुंशी महारानी। तो मुंशी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। बात करो इस छतरी के बारे में, तो इस छतरी पर रामायण व महाभारत से संबंधित चित्र है। तो रामायण व महाभारत, महाभारत से संबंधित है।
चित्र अंकित है, संबंधित चित्र अंकित है, चित्र अंकित है। आगे मैं बात करूं इसी क्रम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। ये मुंशी महारानी की छतरी है। इस पर रामायण में महाभारत से संबंधित चित्र है। आगे मैं बात करूं छतरियों के क्रम में, तो देखना आगे 11 नंबर के पर तो 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, प्रसिद्ध छतरी है, पूछी गई छतरी है। तो बात करूं इस छतरी के बारे में, तो इनका निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध के भाई देवाने धा बाई की स्मृति में। राव अनिरुद्ध के भाई देवाने, राव अनिरुद्ध के भाई देवाने धा बाई की स्मृति में, धा बाई की स्मृति में। तो ध्यान में रखना है इनके बारे में। आगे मैं इसके बारे में बात करूं तो इस पर पशु पक्षियों के चित्र अंकित है। तो पशु पक्षियों के चित्र अंकित है, तो देखना चित्र अंकित है। तो मैंने बात की थी 1 से 84 खंभों की छतरियों के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट छतरियां हैं और अक्सर आपके एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है। तो आपको इनके बारे में सारी जानकारी रखना है। आगे मैं बात करूं कुछ अन्य छतरियों के बारे में, तो ध्यान से सुनना। गेटोर की छतरियां कहां पर है? गेटोर की छतरियां, तो देखना गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बात करूं तो किनकी छतरी है? जयपुरी कछावा शासकों की छतरी है। तो देना, ध्यान देना, जयपुर के कछावा शासकों की, कछावा शासकों की छतरी, कछावा शासकों की छतरियां हैं। तो ये छतरियां सुवाई जय सिंह सेकंड से लेकर मान सिंह सेकंड तक के काल की छतरियां हैं। आगे मैं बात करूं तो सारबाग की छतरियां, सारबाग की छतरियां, तो ध्यान देना कहां पर है? सारबाग की छतरियां बात कर रहा हूं, सारबाग की छतरियां बूंदी में। आगे मैं बात करूं इसी क्रम में तो केसर बाग की छतरियां, केसर बाग की छतरियां, तो सभी इंपॉर्टेंट छतरियां हैं, आपको एग्जाम में पूछने के ज्यादातर चांस रहते हैं। तो केसर बाग की छतरियां कोटा में। कहां पर है? कोटा में। ये आडा शासकों की छतरियां, आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में, केसर बाग की छतरियों के बारे में। आगे मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, केसर बाग की छतरियां कोटा में। आगे देखना आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां कहां पर है? आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में, तो ध्यान में रखना है इन्हें महासतियां कहा जाता है, इन्हें महासतियां भी कहा जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया शासकों की छतरियां, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं बड़ा बाग की छतरियां, तो बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर में। तो देखना बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में, इनके बारे में ध्यान रखना है कि जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां हैं। आगे मैं बात करूं तो देवकुंड की छतरियां, देवकुंड की छतरियां कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर में देवकुंड की छतरियां, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये बीकानेर के राठौर शासकों की छतरियां हैं। आगे मैं बात करूं मंडोर की छतरियां,
तो मंडोर की छतरियां, तो देखना मंडोर की छतरियां मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। तो देखना मंडोर की छतरियों के बारे में, तो ये जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियां हैं। तो दोस्तों मैंने बात की थी छतरियों के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।